अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.12 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5। तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में इन दोनों क्वेश्चंस के बाद ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बाद हमारा जो है ना वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब देखें कि इसमें से हमने जस्ट ये बताना है कि कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी वर्टिकल लाइन है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने हमेशा याद रखना है, हमारे पास वो वाली लाइन्स होती हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं, और वर्टिकल हमारे पास वो होती हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। अब एक्स एक्सिस क्या था और वाई एक्सिस क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखें, जैसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ये मैंने एक जो बनाया ग्राफ सा बनाया, इसको देखें। इसमें आप देखें कि ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट होता है और ये जो लाइन थी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, ये है एक्स एक्सिस, और ये जो है ये कौन सी है हमारे पास, वाई एक्सिस। अब देखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमने इसमें ये बताना है कि कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कौन सी वर्टिकल लाइन। अब आप देखें कि जो तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, जो तो इसके पैरेलल होगी। पैरेलल लाइंस यूँ होती हैं, यूँ हो गई, यूँ हो गई। अब देखें कि पैरेलल लाइन इसमें एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और ये देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए ये बनाई थी, ये लाइन नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई। तो देखिए कि ये जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि जो हमारे पास ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी। तो देखिए कि आपने हमेशा ये याद रखना है, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस वाली लाइन देख लेनी है। अब ये हमारे पास होगी कैसे, आपके पास क्वेश्चन में उन्होंने गिवन आपको दिया होगा, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लें कि आपको क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया कि जो वाई है ना वो आपके पास 2 है, फॉर एग्जांपल 2 है। तो देखिए आपने यहाँ पे 2 है आपके पास, तो आपने अब अकेला वाई तो नहीं ना लिखना, आपने ऑर्डर पे के हिसाब से एक्स की वैल्यूज़ भी लिखनी है और वाई की भी। अब आपको वाई की दे दी, आपकी सब में वाई की तो सेम रहेगी, बट आपको देखें कि एक्स की वैल्यू कोई ना कोई लेनी होगी। जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, तो देखिए अगर 0 हुआ तो यहाँ पे होगा, और अगर -1 होगा तो यहाँ पे, -2 होगा तो यहाँ पे, यहाँ पे। इस तरह इधर को भी लाइन जाएगी। इस तरह अगर 4 खुद से हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो वो यहाँ जाएंगी लाइन। तो देखेंगे ये अब वाई तो एक ही रहा, लेकिन ये एक्स इधर को भी गया, एक्स इधर को भी गया, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब ये पैरेलल किसके है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी आपको वाई का आंसर गिवन होगा तो आपने कहना है कि ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और अगर देखिए आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन हो, जैसे देखिए हमारे पास 2.3 है शायद, तो अगर एक्स की वैल्यू गिवन हो तो ये अब जो पॉइंट है, ये एक्स तो एक जो फिक्स पॉइंट हो गया ना, ये वाला एक्स ही है हमारे पास। लेकिन देखिए हम वाई ऊपर भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, नीचे भी -1 2 इस तरह कोई भी वैल्यू। तो आप ये देखें कि जब भी आपको इस तरह आप वाई खुद सेलेक्ट करेंगे तो ये इधर को लाइन आएगी और ऊपर को भी जाएगी। अब ये लाइन जो हमने ड्रॉ कर दी एक अपने ऑर्डर पेयर के साथ, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू, तो देखेंगे ये किसके पैरेलल आई, ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं आई। देखें ये इस तरह पैरेलल लाइंस होती हैं, इस तरह होती हैं, ये मेरे पास सारी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो देखिए कि ये अब किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो आपको अगर वाई का आंसर गिवन हो तो देखिए अगर आपने वाई लेना है तो आपने वाई यहाँ पे लेना है। आपने याद रखना है वाई हम इस पॉइंट पे लेंगे या इस पॉइंट पे लेंगे, तो ये लाइन जो ड्रॉ होगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वो हमारे पास हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आपको एक्स का आंसर गिवन हो तो आपने देखना है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ये देखिए एक्स का आंसर गिवन है, ऊपर वाई होगा नीचे वाई होगा, तो देखिए ये वाई एक्सिस के जो है ना पैरेलल है, तो ये हमारे पास होगी वर्टिकल लाइन। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखें कि आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा। आपने जस्ट अगर y की वैल्यू गिवन है तो y आपने यहाँ पे या यहाँ पे लेट करना है, तो आपने देख लेना है कि ये हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है, तो जस्ट आपने लिख देना इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब देखिए पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है कि y इज़ इक्वल टू 7/2 7/3, ये अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2.33। अब देखिए y की वैल्यू आई, आपने देखिए मैंने ये जो इधर ड्रा करके भी दिखाया हुआ, ये y है हमारे पास,
क्योंकि वाई एक्सिस पे लाइन है ना, ये वाई है, यहाँ पे एक्स हम लेंगे खुद से, यहाँ पे एक्स खुद से लेंगे, तो ये जो लाइन बनी किसके पैरेलल है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारे पास आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी वो तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। अब देखिए पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास अब एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है 18। तो अब देखें कि मैंने बस ना ये नंबर लाइन जो है वो यहाँ पे नंबरिंग की है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया। आपने देखें कि अब ये हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, तो एक्स हमारे पास यहाँ होगा पॉइंट। अब ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, 0 से ओरिजिन से जो है ना वो 18 तक, ये हमारे पास एक्स का जो है ना हमने पॉइंट ले लिया। अब देखिए हम जब ऑर्डर पे लिखेंगे तो ऊपर हम वाई की वैल्यू खुद से ऐड करेंगे, नीचे करेंगे, -1 हो गई, -2 हो गई, या 1 2 हो गई। तो अब देखें कि जब ये वाला पॉइंट इधर फिक्स हो गया, ऊपर जो है ना वो हमने एक लाइन ड्रॉ की, नीचे लाइन ड्रॉ की, अब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। जब भी एक्स का आंसर गिवन हो तो वो वर्टिकल लाइन होगी, वाई का आंसर गिवन हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो मैंने सबके साथ ग्राफ बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने ग्राफ नहीं बनाने, आपने जस्ट लिखना है हॉरिजॉन्टल लाइन, और या आपने लिखना है इट इज़ अ वर्टिकल लाइन। तो जो भी आपको वाई का आंसर गिवन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो भी एक्स का आंसर गिवन होगा वो आपके पास वर्टिकल लाइन होगी। अब देखिए आगे पार्ट नंबर 3 जो है ना वो हमारे पास गिवन है 2x = 50 - x। अब देखें कि ये तो हमने पहले सॉल्व करना पड़ेगा, है तो दोनों ही ये वन वेरिएबल वाली एग्जांपल है, क्योंकि देखिए x ही है जस्ट। तो 2x = 50 - x, अब ये माइनस उधर x हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x तो ऐड किया तो 3x = हमारे पास क्या आ गया 50। अब 50 के बाद अब देखें 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इस साइड पे। तो देखें कि 50 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 16.66 समथिंग। तो देखें ये x की वैल्यू आई, आपने अगर वैसे लिखें तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये जो हमारे पास है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब देखें कि अब देखिए मैंने एक ये देखें ग्राफ ड्रॉ किया, उस पर ना नंबरिंग दे दी है। तो देखें 16.66 है, तो यहाँ पे ये देखें अगर यहाँ पे 16 रखें तो यहाँ पे 16.66 समथिंग इस तरह की कोई आप वैल्यू ले लें। अब देखें कि ये अगर हम यहाँ पे फिक्स करते हैं पॉइंट एक एक्स वाला, तो ऊपर हम वाई की वैल्यू ड्रॉ जो है ना लिखेंगे, या नीचे वाई की वैल्यू। तो ये अब जो हमारे पास लाइन है ये पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस के है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपको पता है वर्टिकल लाइन होती है, तो आपने सिंपली लिख देना इट इज़ अ वर्टिकल लाइन। अब देखिए पार्ट नंबर जो इसका 4 है, पार्ट नंबर 4 में देखिए हमारे पास गिवन है y = 12 - 2y। अब देखें कि इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये y जो है ना इधर -2y इस साइड पे आके लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा +2y। अब अब देखिए y + 2y हमारे पास अब क्या आ जाएगा 3y = 12 हो जाएगा। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 12 पे। तो देखिए 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो y हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, अब y की वैल्यू है ना तो y तो यहाँ पे होगा। तो अब देखिए y हमारे पास 4 आ गया है जब, तो अब y जब हमारे पास 4 आ गया तो हमने x की वैल्यू या तो यहाँ पे लेंगे कोई, तो या यहाँ पे लेंगे। अब देखिए ये पैरेलल टू किसके है, y एक्सिस के है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, वो हम बुक से ही करेंगे, क्योंकि बस उसमें पॉइंट गिवन है तो उनको हमने बस ऑर्डर पेयर में लिखना है। अब देखिए पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसमें हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट्स a e f h j एंड k फॉर द गिवन ग्राफ। तो देखिए कि इसमें करना क्या है कि वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y के ऑफ द पॉइंट्स a e f h j एंड k फॉर द गिवन ग्राफ। अब वो हमारे पास जो ग्राफ गिवन है उसमें से हमने ना x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले a की, फिर e की, f की, h j एंड k की। अब देखें कि ये तो हमारे लिए इजी है। देखें अब ये a है हमारे पास a है, तो अब देखें कि जब a की जो इधर लाइन होगी ये समझो आपके पास x है, क्योंकि देखें ये वाले अगर लाइन हम ड्रॉ करें तो अगर हमारे पास x की वैल्यू -6 हो तभी हमने ये ड्रॉ करना है ना पॉइंट, और y की वैल्यू 3 है। देखें ये y एक्सिस पे हमारे पास जो है ना 3 है, और x एक्सिस पे क्या है -6। अब हमने ऑर्डर पे जब लिखना है, देखें पहले हमने -6 लिखना है x की वैल्यू, और फिर 3 लिखना है y की वैल्यू। तो ये हमारे पास x और y के आंसर आ गए a के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है e। तो e देखें यहाँ पे है, अब हमने x एक्सिस पे लाइन ली, 3 वाला पॉइंट लिया, और y एक्सिस पे लिया 4 वाला पॉइंट।
तो पहले हमारे पास x क्या होगा 3 होगा, y क्या होगा 4 होगा। तो ये हमारे पास e वाली वैल्यू भी आ गई 3 और 4। अब नेक्स्ट देखें, मैंने तो j वाला लिखा है, आप j वाला देखें। j वाले में आगे x पे पॉइंट है -9 और y पे जो है ना वो 2 है। तो देखेंगे ये 2 और -9 और 2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो देखेंगे -9 x की वैल्यू और y जो है वो 2 की वैल्यू है, 2 जो है वो y की वैल्यू है। तो अब देखें कि नेक्स्ट जो हमने करना है ना वो मैंने तो लिया है f। अब f देखें आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये y का -2 है और x का -4 है, क्योंकि ये देखें ये वाला x वाला x एक्सिस पे पॉइंट है ना वो -4 के इक्वल है और ये y वाला है तो ये 2 के -2 के। तो अब देखिए हमारे पास पहले हम x एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं तो -4 लिखेंगे और फिर देन हम लिखेंगे -2। तो ये हमारे पास f कब आ गया x और y की वैल्यू। अब h के लिए देखें आपके पास ये, अगर आप x एक्सिस पे देखें तो 7 वाला पॉइंट है और y एक्सिस पे देखें तो -8। अब ये दोनों पॉइंट आपने लिखना है आपने लिखना है XY लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर में, तो आपने पहले 7 लिखना है फिर लिखना है -8। तो अब देखें कि नेक्स्ट हमारे पास है K वाला पॉइंट। K वाला पॉइंट देखें ये x एक्सिस पे हमारे पास 4 है, ये देखें ये लाइन अगर हम देखें तो x एक्सिस पे हमारे पास 4 है और y एक्सिस पे क्या है 7। तो आपने लिखना है 4 और 7, देखें ये लिखा भी हुआ है। मैंने ऊपर ही सॉल्व कर दी क्योंकि ईजी थे, जस्ट पॉइंट्स भी बताने थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अब तक जो है ना हमारा वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर की समझ आई होगी। फिर भी आपको कहीं से किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।